इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली में विधानसभा का चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से तमाम बड़े बड़े नेता अपनी मंजिल को तलाश कर रहे हैं और अपनी मंजिल को तलाश करते हुए लोगों के दरवाजे दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं और हर एक पार्टी के हर एक उम्मीदवार अपने लिए वोट मांग रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वर्तमान में भले ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उसके इशारे पर ही सारी चीजें हो रही हैं। अब जरा हम आपको बताते हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के एमआईएम पार्टी भी काफी इंटरेस्टेड है, यानी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अभी तक एमआईएम पार्टी ने महज एक विधानसभा, जो मुस्तफाबाद विधानसभा है, उस सीट का उम्मीदवार का ऐलान किया है और वो भी हाजी ताहिर हुसैन साहब, जो पिछले 4 सालों से दिल्ली के जेल में बंद है। वो भले ही दिल्ली के जेल में बंद है, लेकिन उनका बेटा और उनकी अहलिया, उनके परिवार वाले, उनके भाई, उनके चचा, सब एक प्लेटफॉर्म में होकर अपने लिए यानी हाजी ताहिर हुसैन के लिए वोट मांग रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं और लोगों से एमआईएम पार्टी को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं और एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हाजी ताहिर हुसैन को वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। आप जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है कि दिल्ली के जेलों में चाहे वो हाजी ताहिर हुसैन साहब हो या यूसुफ पठान साहब हो या शाहरुख पठान साहब हो, ये तमाम के तमाम निर्दोष हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। इनको जबरन उस केस में फंसाया गया जो 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ था। उस केस में फंसाने के बाद इन तमाम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया और इनका नतीजा यह है कि आज लगातार पिछले 4 सालों से ये सब के सब दिल्ली के जेल के अंदर बंद हैं। अब एमआईएम पार्टी वालों ने कहा है कि हम ऐसे लोगों को टिकट देंगे और वहां के लोग ऐसे उम्मीदवार को वोट देकर विधायक बनाएंगे और फिर ऐसे लोग विधायक बनने के बाद इन लोगों को हम जेल के बाहर लाएंगे। हालांकि एमआईएम पार्टी के इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितना लोग इनके दावे पर जो है भरोसा करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ये सोच लिए हैं कि हमें सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, हमें सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं, हम तेलंगाना के बाहर महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो लोकसभा हो, हम बिहार में लड़ेंगे, हम पश्चिम बंगाल में लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, राजस्थान में लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में लड़ेंगे, यानी जहां हमारी मर्जी वहां हम विधानसभा हो या लोकसभा हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी भी एक पार्टी है और हमारी पार्टी का एक अलग रोल है, रेगुलेशन है, हमें उस पर अमल करना है और हम उस पर अमल करते रहेंगे। भले अगर हम अपनी पार्टी का जो रूल रेगुलेशन है उस पर अमल करेंगे, अगर किसी पार्टी को खराब लगे, किसी पार्टी को बुरा लगे, इससे एमआईएम पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर धब्बा एमआईएम पार्टी पर जो लगता है कि एमआईएम पार्टी बीजेपी की बी टीम है। एमआईएम पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ती है, कांग्रेस यानी महागठबंधन वाले, INDIA गठबंधन वाले चुनाव हार जाते हैं और बीजेपी वहां पर चुनाव जीत जाती है। इसके सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा, कौन जीतता है कौन हारता है इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता या उस चीज को हमें देखना भी नहीं है। क्यों सिर्फ ओवैसी ही बीजेपी को हराने का ठेका ले रखा है क्या? ये मैं नहीं, ये ओवैसी साहब कह रहे हैं। जिस तरह से अब हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों के जो जो इबादत गाह हैं, चाहे वो मस्जिद हो या मदारिस हो, इन तमाम चीज़ों को गिराया जा रहा है। अब तो ऐसा हो चुका है कि जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उन तमाम मस्जिदों के नीचे खुदाई करने की कोशिश की जा रही है और ये सोचकर खुदाई करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं हर उस जामा मस्जिद और बड़ी और नामगार मस्जिद के नीचे कहीं ना कहीं शिवलिंग मिल जाए, कहीं ना कहीं मंदिर का कोई निशान मिल जाए और हम उस मस्जिद को लेकर दावा करें और फिर वो मस्जिद राम मंदिर की तरह हो जाए, यानी वो मस्जिद टूट जाए और हिंदुओं के पक्ष में आए और बड़े शोर जोर के साथ, बड़े शौक के साथ, बड़ी तैयारी के साथ फिर से वो वहाँ मंदिर बनाए और अपने भगवान की पूजा करे। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र मुल्क है, यहाँ पर सभी राज्य के, सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है।
इनको जो है यहाँ पर भेदभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आप जानते हैं एक ऐसा शख्स है जो हमेशा मुसलमानों के लिए बोलता है, जो हमेशा दलितों के लिए बोलता है, जो हमेशा मजलूमों की आवाज़ को दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर बखूबी उठाता है। बाकी दोस्तों ओवैसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के खास करके आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।